हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, देवरानी जेठानी का झगड़ा ये लग रहा है कंट्रोवर्सी का रूप पकड़ लिया है और ये झगड़ा ख़त्म होने वाला नहीं है। और झगड़ा किसने स्टार्ट किया ये 2-3 दिन पहले, और कहाँ तक ये पहुँच गया, यहाँ तक बात आ गई, थाने तक बात पहुँच गई और मारा पीटी काफ़ी हुआ। सभी लोगों ने देखा, कोई सच नहीं बताने को तैयार है कि शुरू में झगड़ा कहाँ से शुरुआत हुई। और अनीता जी अपना सफाई दे रही हैं, बसंती अपना सफाई दे रही हैं। समझ में नहीं, अगर बसंती के तरफ से बोला जाए तो अनीता जी के सब्सक्राइबर उल्टा बोल रहे हैं, अगर अनीता जी के तरफ से तो बसंती के सब्सक्राइबर उल्टा बोल रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों का झगड़ा समझ में नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर देखने तो नहीं न गए। भाई, जो दिखाया जाएगा वही, उसी पर तो हम बात करते हैं। कोई नहीं जाता है कहीं देखने। जब वो खुद दिखा रहा है अपने घर का सारा मामला, छोटी छोटी बातों को दिखा रहा है, कहाँ से, तो जब ये झगड़ा हुआ था तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो बना होगा। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि गोलू वीडियो बनाया होगा, चाहे गोल्डी बनाई होगी, लेकिन अब इस वीडियो को रिवील नहीं किया गया है, इसलिए कि मामला ज़रूर ऐसा हुआ है जो कि नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं तो वो मामला और तूल पकड़ लेता। जिस तरीके से अनीता जी अपनी बातों को रख रही हैं, इधर बसंती अपनी बातों को रख रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का झगड़ा खेतों का बंटवारा, घर का बंटवारा को लेकर बहुत दिनों से चलता आ रहा है, जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। पंचायत भी आ रही है, कुछ क्लियर नहीं कर पा रही है। अब पुलिस के हाथों में मामला गया है। देखिए दोस्तों, अब वहाँ से क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैंने गोलू का वीडियो देखा, रात में ही देखा, टाइम मिलेगा तभी तो कोई वीडियो बनाएगा। रात में ही देखा। उसने बताया कि जब थाने पर हम लोगों को बुलाया गया, मुझे नहीं पता था कि ये लोग FIR करने के लिए गए हैं। जिस तरीके से वीडियो अभी नहीं बना था, जब FIR वगैरह सारा कुछ हो गया तब वीडियो पड़ा। वैसे तो अंजलि ने जब दिल्ली से आई तभी बोल रही थी कि मैं पुलिस कार्रवाई करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना हम लोगों के न रहने पर इस तरीके से मेरे माता पिता को मारा पीटा गया, और काफ़ी सच में उनका घाव दिखाई दे रहा था। जो दिखेगा उसको बोलेगा। कोई अनीता जी हम लोगों को खाने पीने को नहीं दे रही हैं, न कोई हम लोगों को ऐसा कुछ घूस दे रही हैं कि हम अनीता जी का पक्ष लें और बसंती का नहीं लेंगे। जहाँ जो गलत दिखता है वहाँ पर हम सारे रिएक्शन वाले बोलते हैं। जो दोस्तों ये लोग दिखा रहे हैं, तो भाई पहले दिखाया अनीता जी ने, उनकी बेटी ने दिखाया, उनके पीठ पर काफ़ी चोटें आई थी, हाथ में, वास्तव में हाथ में चोट आई थी जो दिखने को मिला, पैर में भी चोट। अभी बसंती का कोई वीडियो नहीं आया था। सभी लोग उसके कमेंट में बोल रहे थे कि तुम जब इतना झगड़ा सारा हो रहा था, तुमने क्यों नहीं वीडियो बनाया, क्यों नहीं डाला। तो ये बात मानते हैं कि उस समय अनीता जी वीडियो नहीं बना पा रही होंगी। लाला जी से झंझट हो रहा था अनीता जी से, तो यही 2 लोग थे, बच्चे तो थे नहीं कि कोई वीडियो शूट करता। लेकिन बसंती के फैमिली में तो बसंती की बेटी भी थी, बसंती का बेटा भी था। मान लीजिए बसंती उधर हाथापाई कर रही थी, चाहे गोलू कर रहा था, तो उसकी बेटी गोल्डी तो ज़रूर बनाई होगी। लेकिन अभी वो वीडियो आया नहीं है, बना है भी कि नहीं बना है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सभी लोग झगड़े के उलझन में उलझ गए, कोई वीडियो नहीं बना पाया। चलिए, अच्छी बात है। अगर वो वीडियो आएगा तो फिर इन लोगों पर उंगलियां उठेंगी। दोस्तों, वो अपनी बात कर रही है, वो अपनी। मान लीजिए कि इनके भाई आते हैं एक साथ ही, कैसे कोई इतने सारे भाई आ सकते हैं। मान लीजिए बसंती का हम साथ ही दे रहे हैं, लेकिन अगर बसंती गलत है तो बसंती को भी गलत कहूँगी, अनीता जी का भी बात मैं करूँगी। तो एक साथ कैसे इतने भाई आ गए, जबकि अनीता जी के घर में बच्चे नहीं थे। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि जब फैमिली में सारे लोग रहते हैं तब आप भाइयों को बुलाकर कोई भी पंचायत कर सकती हो, कि दोनों तरफ से सारे फैमिली रहे। तुम्हारा फैमिली, गोलू भी था, गोल्डी भी थी, तुम भी थे, दादाजी भी थे, और इसमें 4 भाई भी आ गए, 2 लोग और आ गए। तो बात में मान लीजिए नाश्ता पानी देखा मैंने, तुम दे रही थी तो बसंती दे रही थी, तो ये सारा कुछ करते करते वो आए थे लोग
घर का बंटवारा करने, ये सब फरियाद करने कि मिलने के लिए। अब मिलने के दौरान अगर मिलता है आदमी तो अच्छी अच्छी बातें करता है, कोई ऐसा घर के बारे में बात नहीं करता है। तुमने ज़रूर बताया होगा भाइयों से, तुम अपने वीडियो में भी बता रही हो कि मैं अपने भाइयों से सारा कुछ कहती हूँ। जब ये लोग हमको सताते हैं, चाहे हम लोग हमको मारते हैं, चाहे हमको हमारे ऊपर इस तरीके से प्रताड़ित हमको किया जाता है, दादाजी को किया जाता है, तो हम अपने भाइयों से कहते हैं, लेकिन पब्लिक से अभी तक नहीं कहे थे। गोलू ने बताया कि जब हम लोगों को थाने पर बुलाया गया तो मुझे नहीं पता था, तो वहाँ जाकर देखा तो हमारी गोल्डी को भी ये लोग ने नामजद किया है। गोल्डी तक को भी थाने में नहीं छोड़ा गया है, सभी का नाम लिस्ट में डाला गया है, मेरा, मेरी मम्मी का, मेरे मामा का, जो कि सभी के साथ गोल्डी क्या की थी। गोल्डी तो एक छोटी सी बच्ची है। सच में गोल्डी को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जहाँ गलत है भाई वहाँ गलत बोलेगा आदमी। अनीता जी की फैमिली को एक वो नादान सी लड़की है, वो क्या लड़ सकती है। गोल्डी का नाम ही नहीं आना चाहिए, इसलिए कि वो झगड़ा न कर सकती है, न झगड़ा छुड़ाने जा सकती है। उसकी औकात ही क्या है, इतनी छोटी सी बच्ची है। गोल्डी को बख्श देना चाहिए। मान लीजिए गोलू है, गार्जियन के रूप में गोलू ही तैयार हो रहा है, तो गोलू को समझ में आ रहा है बसंती, चाहे उसके भाई ने गलतियाँ की जो कि सारी पंचायत भी जुटी, समझ में नहीं आ रहा है कि पंचायत आ भी रही है, कोई मामला क्लियर हो भी नहीं पा रहा है। सारी पंचायत बसंती के तरफ से बात कर रही थी कि बसंती भाई, बसंती के पति नहीं है, तो सभी लोग सिंपैथी देते हैं कि चलो बसंती के तरफ से बोला जाए कि बसंती, इन लोगों के पास फैमिली है, चाहे इनके पास गार्जियन है, उनके पास लाला जी भी हैं, लाला जी के 2 बड़े बच्चे हैं, इसीलिए गांव वाले सोचते होंगे कि ये बेचारी सी है, तो बेचारी को बेचारी तरह अगर रह जाए तो सारे लोग उससे प्यार करेंगे। भाई कौन चाहता है कि जिसका पति नहीं है, जिसके नादान बच्चे हैं, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सभी लोग अभी तक बसंती के तरफ से थे, लेकिन ये जो झगड़ा हुआ, मान लीजिए एक साथ चारों भाई कैसे आ गए, ये समझ में नहीं। ये बुलाई थी बसंती कि घर में कोई नहीं है, तो इस बात पर पानी वगैरह पिए लोग, सब कुछ। अनीता जी कह रही थी कि सब कुछ फ्रिज में से पानी ठंडा वगैरह सब मैं ले जा कर दी, सारा कुछ, हर चीज़। बातों बातों में कहाँ से ये शुरुआत हुआ, ना वीडियो में देखने को मिल रहा है, ना कोई सच बता रहा है। वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष, समझ में नहीं आ रहा है कि क्लियर, कुछ अभी तक समझ में नहीं आया कि क्लियर। भाई पुलिस के सामने भी लोग झूठ बोलते हैं, पुलिस के सामने भी झूठ, वो ये अपना पक्ष रख रही थी, वो अपना पक्ष रख दे, पुलिस भी परेशान हो जाएगी। लेकिन पुलिस तो गवाही पर ज़्यादा विश्वास करती है। भाई कितने गवाह किसके पक्ष में, गांव वाले क्या देखे हैं क्या नहीं देखे हैं, तो सारे गांव वाले जितने मोहल्ले के हैं सब बसंती का तरफदारी कर रहे हैं, इसलिए कि बसंती के पति नहीं है फिलहाल। तो बसंत, जाहिर सी बात है कि उसका कोई ऐसा कमाई का जरिया नहीं है, जो कि गोलू बता रहा था कि मेरा जो भी है कमाई का जरिया वीडियो ही है, जो वीडियो से मेरा अर्निंग होता है, हम लोग उसी से, और खेती बाड़ी भी है, ऐसी बात नहीं है, खेती बाड़ी भी काफ़ी है, सब्जी वगैरह बोती है बसंती, सारा कुछ देखने को मिलता है। रही अनीता जी की बात, तो अनीता जी का घाव तो सच में दिखाई दे रहा है। और वहाँ पंचायत में जब बात होने लगी तो कह रहे थे लोग कि सबसे पहले किसने ये झगड़ा शुरू किया, तो वो कह रही थी कि सबसे पहले बोरा को छुआ गया, जो गेहूं का बोरा। तो बोरा तो कोई इंसान तो है नहीं, मान लीजिए बोरा अगर वो घसीट भी रहे हैं तो यहाँ पर मारपीट की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर भाइयों को समझाना चाहिए कि नहीं, अभी यहाँ पर रहने दीजिए, बाद में हटा देगी। चाहे ऐसा भी नहीं है, आप लोग प्रेम से भी रह सकते हैं। भाइयों का मतलब कि भाई तो रोज़ आकर खड़े होंगे नहीं सब बहन के साथ। कब तक भाई अपना घर छोड़कर एक एक पल तो रह नहीं सकते, बहन के साथ दिन रात नहीं रह सकते, जो बहन को इंसाफ दिला सकते। रहना तो बसंती को ही है अपने बच्चों के साथ, तो क्यों ना हमको, हमारा यही कहने का मतलब कि वो बड़ी जेठानी है, सब लोग मिलजुल कर रहो। अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है तो एक सब्र कर लो भाई, भगवान देखते हैं, जो बेईमानी करेगा उसके ऊपर भगवान खुद डंडे का मार करते हैं। तो इसमें हक के लड़ाई के लिए कि मेरा यहाँ इतना है, मेरा वहाँ इतना है,
तो यही सब के लिए लड़ाई हुआ दोस्तों। और लड़ाई होते होते इतना मतलब बोरा सिर्फ डगराया गया बाहर, जो बसंती दिखा रही थी कि बोरा डगराया गया, उस पर भाइयों ने हाथापाई किया। और इस तरीके से अनीता जी कह रही थी, अनीता जी भाई जो कहेगा, जो बसंती कह रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि कुएं में जाल बिछा है, गिरने का डर नहीं है। कुआं में हम लोगों ने ध्यान से देखा है, कुएं में जाल बिछा है लेकिन किनारे में बहुत ज़्यादा होल है, वहाँ कुछ भी, कोई बच्चा भी गिर सकता है। अगर उसको थोड़ा सा और जैसे घना टाइप का जाल करवाना चाहिए कि एकदम से वो जाल बिछ जाए कि अगर कोई कुएं में गिराना भी चाहे तो न गिरे। लेकिन किनारे में क्लियर आप लोग देख लीजिएगा, गोलू के वीडियो में चाहे बसंती के वीडियो में, किनारे से जो है पूरे तरीके से उसमें एक इंसान नीचे गिर सकता है। और मारा पीटी हुआ, हाथापाई हुआ, तो हाथापाई के मान लीजिए बसंती हमेशा वीडियो डालती है, सबके सामने दिखाती है कि मैं बेचारी हूँ, और सच में वो उसके पति नहीं है तो सभी लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सभी वीडियो में अनीता जी को काफ़ी गाली गलौज भी मिला है, जो दादाजी का सेवा करती है। तो समझ में, बसंती की तरफ से मैं भी बोलूँगी, अनीता जी की तरफ से। मैं किसी एक तरफा नहीं बोलती हूँ कभी भी, जहाँ गलत होता है वहाँ पर बोलती हूँ। तो मान लीजिए बसंती, वो लोग बाहर जाते हैं लोग, कहीं उन लोगों का शूटिंग रहता है, चाहे कहीं बम्बई चाहे कोलकाता, हमेशा मास्टर शेफ में भी उनका आता रहता है इंटरव्यू, तो जाती रहती हैं पूरी फैमिली। तो भाई बसंती ही देख रेख करती है दादाजी का। तो दादाजी भी सोच रहे होंगे कि अगर हम बसंती के तरफ से नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी भी अभी कब तक भगवान जिंदगी दिए हैं तब तक मुझे कौन देखेगा। भाई रोज़ तो अनीता जी और अनीता जी की फैमिली रहती नहीं है। और रही बात अनीता जी की, तो अनीता जी से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग आए तब से आप लोग दादाजी को देखो, जब आप लोग कहीं जा रहे हो तब बसंती देखो। इस तरीके से दोनों को पब्लिक प्यार करेगी और पब्लिक किसी को गाली गलौज नहीं देगी, जो कि दादाजी ने बताया। आज वीडियो मैंने देखा, दादाजी ने बताया कि सारे लोग, अनीता कह रही थी कि बसंती करती है तो हमको गालियाँ पड़ती हैं, सारे सब्सक्राइबर गाली देते हैं। तो दादाजी बोल रहे थे कि हमको भी तुम ले चलो अपने गाड़ी से, पैसे खर्च करके दवा वगैरह कराओ, तो तुमको भी पब्लिक देखेगी ना कि हाँ दादाजी का दवा करा रहे हो, दादाजी को इतना सारा कुछ हेल्प कर रहे हो, तो तुमको भी सब्सक्राइबर प्यार करेगी, तुमको भी नहीं गाली देगी। तो दादाजी का कहने का यहाँ मतलब सही था भाई कि दोनों तरफ से उनका सेवा होना चाहिए, इसलिए कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी है दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का। अभी दोस्तों अभी उनकी बहनें आई हुई हैं, इस पर मैं बाद में बात करूँगी दूसरे वीडियो में। तो थाने तक जो बात पहुंची है, अभी थाने से कुछ ऐसा फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन थाने में ये चीज़ हमको बुरा लगा है, गोल्डी को नहीं आना चाहिए, गोल्डी को नहीं डालना चाहिए, उसके नाम का जिक्र नहीं करना चाहिए, जो कि लिस्ट में उसका भी नाम, मान लीजिए मामा लोग आए थे मारा पीटी किए तो मामा का भी नाम डलवाया गया। सही है कि वो आए अपने बहन के तरफ। बसंती का कहने का मतलब है कि मेरे भाई मेरे से मिलने आए, एक साथ चारों भाई आ गए मिलने के लिए इनसे। तो कैसे आ गए भाई चारों, वो भी जब अनीता जी के घर में कोई नहीं था उस समय चारों भाई आते हैं, आए थे कुछ दूसरा बना करके भाई हम लोग फरियाद करने आएंगे। बसंती ने कुछ शिकायत किया होगा, भाई देवरानी जेठानी में अक्सर झगड़ा होता ही रहता है हिस्से को लेकर, बंटवारे को लेकर, तो वो सारा कुछ अपने भाइयों से कहती है। अब भाई भी मदद करते होंगे कि चलो हमारी बहन के पति नहीं है और चलो इसका मदद करें, तो मदद इस तरह भाई जिसके साथ रहना है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं कोई कर सकता। रहना तो बसंती को गांव में ही है, अनीता जी को भी रहना है, भाई कब तक साथ देंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि भाई वो भाई जो अनीता जी के भी भाई लगेंगे उनके भी भाई लगेंगे, ठीक। दोनों को फैसला करना चाहिए, दोनों को बैठकर इस तरीके से बात करना चाहिए कि दोनों का मन रह जाए और दोनों को ये ना लगे कि हाँ मेरे भाई आए और हम, अनीता जी को भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ बसंती के भाई आए और बसंती की तरफ से ही मारपीट किए। उन लोगों को इस तरीके से करना चाहिए कि भाई इनका भी ना नुकसान हो उनका भी ना नुकसान हो, दोनों मिलजुल कर रहें। तो
जब मन खराब रहता है दोस्तों, जब मतभेद और मनभेद दोनों हो जाता है तो वहाँ कुछ ठीक नहीं होता है। बसंती का भी शिकायत रहता होगा हमेशा कि हमको दबा कर रखा जाता है, मुझे एक रूम दिया गया है, दादाजी जिसमें रहते हैं उसमें बोल रहे हैं कि चिपरी रखी है, सब गोबर का उपला रखी है, तो यहाँ पर बोरा का गेहूँ, जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं, गेस्ट 10 लोग बैठते हैं आकर गाँव में चाहे, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, पूरा गंदगी फैला कर रखी है। तो भाई वो भी अपने सुविधा के अनुसार रखी है कि बारिश का मौसम है, अपना खाना वाना बनाने के लिए अपना उपला सुखा कर रखी है, तो उसको थोड़ा सा ऐसी जगह पर रख देना चाहिए। मैं यहाँ पर गलत नहीं बोल रही हूँ, उसको भी ऐसी जगह रखना चाहिए कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। कहीं जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रखती होगी वहाँ पर रख सकती थी। और ये थोड़ा सा ड्राइंग रूम है, जैसे ड्राइंग रूम में भी गोबर पानी सब रखा जाता है तो अच्छा नहीं लगता। भाई वो लोग शहर में भी जाते हैं और गांव में भी रहते हैं, तो हर चीज़ का तौर तरीका होता है कि कौन सा सामान कहाँ रहना है। अब एकदम से ड्राइंग रूम में जाकर खाना बनाने लगो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, खाना किचन में ही अच्छा लगता है। ड्राइंग रूम में बैठका रहता है, कोई आता है बैठता है। अब ड्राइंग रूम को ही सारा कचरा बना दोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अनीता जी ने भी कुछ बात सही बोला होगा। बोरा का गेहूं अगर उठाकर उन्होंने, मतलब इसी बात पर लड़ाई हुआ होगा कि इसमें ये सारा कबाड़ रखी है, सब ये अलग तरीके से, उसी पर उनके भाइयों ने हाथापाई किया और मारा मारी हुआ, जो कि कुआं एकदम दरवाजे के सामने है दोस्तों, और उसमें जाल है। सभी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि कुएं में तो जाली लगा है तो कैसे कोई गिरा सकता है। आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे ही कुआं का किनारा है वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा होल है, उसमें कोई भी जानवर चाहे कुछ भी गिर सकता है। जाल अगर बनवाया भी गया है तो उसको थोड़ा सा और घना करवाना चाहिए। अब पूरे कुएं में जाल लगना चाहिए कि इधर का ढका है, इधर का थोड़ा खुला है, या तो पानी उनी भरते होंगे लोग इसलिए बाल्टी वगैरह डालने के लिए, कि क्या अब क्या मतलब है, अब ये तो वही लोग बता सकते हैं दोस्तों। तो यही सारा कहानी है दोस्तों। अब पुलिस के हाथों में ये लोग वीडियो पहले दोनों नहीं डालते हैं। मान लीजिए कि वो ये गोलू कह रहा था कि हम लोगों ने सोचा कि चलो हाथापाई हुआ है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा गंभीर बात नहीं हुआ है। गोलू की वीडियो में देखने के लिए मिला कि ऐसा कोई नहीं था। हम लोग सोचे कि नॉर्मल है, क्या वीडियो डालना है, ऐसा हाथापाई होता रहता है, चाहे हमेशा ऐसा छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। उस झगड़े को छोटा मोटा बता रहा था कि ऐसा भी नहीं चोट आया है कि लोग चल नहीं पाए, दूसरे दिन अलमारी आता है और छत पर ले जाते हैं लोग, तो मैंने वीडियो भी डाला है। मेरी मम्मी को भी थोड़ा चोट आया, मेरे मामा को भी हाथ में थोड़ा चोट आया जो कि ब्लड निकलने लगा। तो ये चीज़ गोलू को तुरंत वीडियो डाल देना चाहिए। वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि बड़ी मम्मी वगैरह वीडियो डालेंगी। तो भाई जिसको चोट आया था वो अपना डाल दिया, तुमको भी डालना चाहिए था। ये 2 दिन ये लोग चुपचाप थे। क्यों चुपचाप थे इसका भी अभी रीजन पता ही नहीं चला, क्यों चुपचाप थे। 2 दिन बाद धड़ाधड़ वीडियो। अब अनीता जी का 1 वीडियो आ रहा है तो बसंती का 4 वीडियो आ रहा है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अनीता जी का 1 थाने का वीडियो आया, तब तक बसंती का 4 वीडियो अपलोड हो गया। अपना अब दुखड़ा सुनाना शुरू कर दी कि मैं कहाँ से चुप रहूँगी। तो अभी बसंती का वीडियो में मैंने देखा काफ़ी रो रही है, काफ़ी रात भर जग रही है। कह रही है कि दोस्तों अभी तक मैंने ये सारी बातें दिल में छिपाई थी कि किसी को, मतलब यूट्यूब पर मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती थी। ये सारा कहानी मैं अपने भाइयों से कहती थी। अब मैं सोचती थी कि घर का इज्जत है, अब घर का इज्जत सामने आ गया है तो मैं भी इस चीज़ पर बोलूँगी। तो दोस्तों कह रही थी कि दोस्तों हम लोगों को हमेशा मारा जाता है, पीटा जाता है, और कहीं भी ज़मीन में 2 हाथ आगे ही ले लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों के साथ बेईमानी हो रही है और हम किस तरीके से रहें। और एक बात उसने और भी बहुत महत्वपूर्ण कहा जो कि बहुत ख़राब लगा दोस्तों। कह रही थी कि मान लीजिए आज भाई हैं तो भाई हमारा साथ दे रहे हैं, कल के दिन वो हमेशा नहीं रहेंगे, कल के दिन दादाजी को भी मार देंगे लोग। तो यही सारी बातें कह रही थी कि कल के दिन हो सकता है कि हम और गोलू और गोल्डी को भी जान से मार दें। दोस्तों मैं ये बात कह रही हूँ कि कल के दिन हो सकता है हम न रहें, ऐसी कोई बात नहीं। इतना थोड़ी है कि कोई जान से मारेगा, लेकिन
तुम ये पहले ही बोल दे रही हो कि मैं अपना स्टेटमेंट पहले ही दे दूंगी अगर मुझे कुछ होता है, अगर तुम बीमारी से भी कुछ तुम्हें कुछ होता है तो ये वीडियो सबूत के तौर पर तुमने डाल दिया, तो ये सारा ब्लेम अनीता जी और अनीता जी के फैमिली पर आएगा। तो इस तरीके से तुम लोग बात मत बढ़ाओ, बात को ख़त्म करने की कोशिश करो। अब ये वीडियो देखेगी जो तुम्हारा रोना धोना वीडियो अनीता जी देखेंगी तो वो क्या अपना वीडियो डालें, वो क्या एक्शन लेगी? तुम तो अपने पब्लिक को सुना दोगी, पब्लिक नहीं बचाने जाएगी। ये पब्लिक जो सब्सक्राइबर तुम्हारे हैं, जो हम देख रहे हैं तुमको, ये तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे लिए न्याय मांगने वाले नहीं हैं। ये तो सोशल मीडिया है, देखा उधर हट गया। सोशल मीडिया पर हर कुछ दिखाने से कोई मतलब नहीं है, ना सोशल मीडिया पर कोई गवाही देने जाएगा। जो भी होगा गांव के जो लोग होंगे वही देंगे, जो पुलिस कार्रवाई करेगी वही करेगी। बाकी सोशल मीडिया से किसी को न्याय नहीं मिला है, न मिलेगा। तो सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ दिखाकर कंट्रोवर्सी का रूप देना आप लोग बंद कर दो, इसलिए कि ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। मानते हैं कि व्यूज के लिए बहुत लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, अनीता जी के तरफ से मानते हैं कि अनीता जी की तरफ से वीडियो कम आ रहे हैं, लेकिन एक दिन में 3-4 वीडियो बसंती के तरफ से आ रहे हैं। जितना दुखड़ा रोना है, रो रही है भाई कि दोस्तों इस तरीके से दादाजी को खाना खिलाया, दादाजी खाना नहीं अंदर जा रहा है, शाम को 2 रोटी खाए हैं, हमको भी खाना घोटा नहीं रहा है। मतलब उसकी भाषा में मैं बोल रही हूँ, घुटाने का मतलब गले के अंदर नहीं जा रहा है। मतलब इस तरीके से मैं चिंतित हूँ, रो रही हूँ। और अपने बेटे को मैं यहाँ पर नहीं सोने के लिए मैं दूसरे के घर में भेजी हूँ। मेरा भाई और मेरा बेटा खाना खा के दूसरे के घर में, मुझे इतना डर हो, इतना भी नहीं जो पुलिस का अनीता जी की फैमिली पुलिस का सहारा ले रही है, एक एक बात के लिए वो पुलिस का सारा कुछ सहारा ले रही है। तो उस तरीके से तुमको क्यों डर है भाई कि तुम अपने भाई को, अपने बेटा को दूसरे के घर में सुला? उनको भी तो डर है, जो एक एक बात का पुलिस का सहारा ले वो ऐसा हरकत करेगा, ऐसा लाला जी कर सकते हैं? मानते हैं कि तुम भी नहीं कम हो, ना अनीता जी कम है, ना तुम्हारा फैमिली कम है, ना वो लोग कम है। ये मानना पड़ेगा, कोई किसी से कम नहीं है। वो अपनी बातों को रख रहे हैं, वो पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश आप लोग मत करो। ये क्यों कह रही हो कि इतना कोई आ नहीं रहा है तुम जान से मारने? अनीता जी की फैमिली इतनी वो नहीं है कातिल कि तुम्हारे फैमिली को मार देगी, जान से मार देगी। इतना होता है, झगड़ा लड़ाई हर चीज़ में होता है। तुम बहुत ज़्यादा बसंती बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर बोल रही हो, जो कि ये तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। जो नहीं चीज़ होने वाला है उसका भी तुम शक पैदा कर रही हो कि मैं अपने भाई को, अपने बेटे को कहीं दूसरे के घर में सुरक्षित सुलाई हूँ और मैं यहाँ पर जग रही हूँ। मतलब तुम जग रही हो, तुमको नींद नहीं आ रहा है इसलिए जग रही हो। और दादाजी को कुछ भी हो सकता है, हमारी फैमिली को कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पढ़े लिखे इंसान हैं लोग, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेता है। इतना समझ लेना कि तुम भले पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन उनकी फैमिली ज़्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है। बातों से लगता है कि वो बाहर में रहे हैं लोग। और जब तुम एक बात कहती थी कि मतलब जब दीपक जी जिंदा थे, तुम्हारे हस्बैंड जब जिंदा थे, तो दिल्ली में इन लोगों के लिए करते थे और उनका कोई भी महत्व नहीं रहता था। तुम जब जिंदा थे तुम बार बार कहती थी कि दोस्तों देखिए ये कुछ नहीं करते हैं, निकम्मे हैं। तो इस तरह तुम बार बार अपने ही स्टेटमेंट को बदल रही हो, तो ये सही नहीं है। जो भी बातें तुमने वीडियो में कहा बिल्कुल गलत लगा। जो जान से मारने की खतरा बोल रही हो कि मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये क्यों पहले से ही तुम स्टेटमेंट दे रही हो? अगर मान लो बीमारी हो रहा है, कोई तबीयत खराब हो रहा है, अगर भगवान न करे किसी के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो, तो ये सारा ब्लेम अनीता जी की फैमिली पर जाएगा कि नहीं जाएगा? तुम फंसा रही हो कि नहीं फंसा रही हो? अगर ऐसा ना हो कि तुम फंसाने चक्कर में खुद मत फंस जाओ। थोड़ा ये दिमाग से सोचो, अपने थोड़ा माइंड में ये बातें रखो। भाइयों का बल है आज, तो आज भाई काम आ रहे हैं, कल के दिन भाई नहीं रहेंगे तो यही लोग काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पर विपत्ति आ जाएगी, चाहे कुछ भी तुम्हारे साथ हो जाएगा, चाहे तुम्हारे बच्चों को तबीयत खराब है। ऐसा अनीता जी का फैमिली नहीं है कि तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम नम्र से, पहले तुम छोटी हो तो थोड़ा सा तुमको झुक कर रहना चाहिए। मान लीजिए अनीता जी बड़ी हैं, थोड़ा सा उनका आदर दो। देखो आदर दोगी तो तुमको आदर मिलेगा, और झगड़ा बढ़ाओगी तो झगड़ा बढ़ेगा। वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का रूप ले लेगा। और इस सोशल मीडिया पर गाथा जो गा रही हो, तो इस सोशल मीडिया पर गाथा गाने से
कुछ नहीं होगा। जो पब्लिक तुम्हें कमेंट कर रही है बसंती तुम छोड़ना मत, बसंती तुम छोड़ना मत, तो इस कमेंट को पढ़कर तुम उग्र मत हो। कमेंट वाले कमेंट करके अपना रास्ता पकड़ेंगे और उस कमेंट पर तुम अपना रिएक्शन दोगी, अपना एक्शन लोगी, तो ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं घातक होगा। तुम अकेली हो तो थोड़ा सा तुमको झुकना होगा। तुम्हें झुकने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, ना बड़ा हो जाता है। और मिल मिलाकर हो सकता है कि भाई कहीं उनको कम, कहीं तुमको ज़्यादा, कहीं उनको ज़्यादा, कहीं तुमको कम। इसमें थोड़ा संतुष्टि रखो। तुम कोई ये जगह जमीन लेकर ऊपर जाने वाला नहीं है, सिर्फ ये मन का भ्रम है। यहीं का यहीं रह जाएगा और एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे जिस तरीके से हो जा रहे हैं, वो ज़मीन क्या नहीं इस ज़मीन के पीछे हो जा रहा है। तो तुम्हारा एक बच्चा है, उनके भी पास बच्चे हैं, तो तुम लोग अपने में अगर सहमत बना कर नहीं रहोगे तो ये न गांव काम आएगा, न ये तुम्हारा सोशल मीडिया काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। अभी तुम बीमार पड़ो, कुछ दिन तक लोग तुम्हारा दवा दारू कराएंगे, कुछ दिन तक तुम्हें ये कराएंगे, फिर बाकी दिन तुमको अकेले ही झेलना पड़ेगा। तो किसी के बल पर, कमेंट के बल पर तुम मत उछलो। तो दोस्तों यही मेरे कहने का मतलब है कि मिल मिला कर रहो। अगर तुम थोड़ा सा झुक ही जाओगी, मान अनीता जी भी झुक जाए, वो भी थोड़ा झुक जाए, तो यहाँ पर मामला शांत हो जाए। दादाजी को भी झूठ बोलने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि उनका भी अभी उम्र जा रहा है, उनको भी अभी सेवा की ज़रूरत है। अगर वो जानते हैं कि भाई अनीता जी की फैमिली हमेशा एक जगह नहीं रहती है, बसंती ही खाना पीना देती है, तो इसलिए बसंती उनको झूठ बोलना, इस उम्र में तुम लोगों के कारण उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। इस उम्र में उनको भगवान का नाम लेना चाहिए, उनको झूठ बोलने के पर मजबूर तुम लोग ही कर रहे हो। जो बहू बेटे हो, चाहे छोटी बहू हो, चाहे बड़ी बहू हो, सारे लोग इस झूठ को बोलने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। जो आज 2 रोटी के लिए उनको इस तरीके का झूठ बोलना पड़ रहा है, तभी तो वो गीता पर हाथ नहीं रख रहे हैं। उनके सामने लाला जी ने मार खाया है, जो कि गीता पर हाथ रखवाया जा रहा था कि आपके सामने, अंजलि ने बोला कि आपके सामने मेरे पापा को मारा गया, घसीट कर ले जाया गया। तो कैसे आप पिता हैं कि जो अपने बेटे की बातों को छुपा रहे हैं? किसका डर है? जो आपको खाना दिया जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं खाऊंगा, नहीं तो बसंती डांटती है। आपने खुद बोला है और बार बार आप इस बात को इनकार कर रहे हो। लड़कियां भी आई हैं, लड़कियां तो भाई बाप का ही पक्ष लेती हैं ना, तो कहीं ना कहीं जहां गलत है लड़कियां भी गलत बोल रही हैं। जो बुआ आई हैं, अंजलि वगैरह की जो ननदे आई हैं, दोस्तों यही सारा कहानी इन लोगों का ख़त्म होने वाला नहीं है। तो सारा झगड़ा, जो बसंती रात में बात बोल रही है, वो उसका बात मुझे नहीं अच्छा लगा। वो इसलिए रो रही है कि सभी सोशल मीडिया वाले हमारे ऊपर तरस खाएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, चाहे हमको हौसला देंगे। तो हौसला देने के बजाय कुछ कमेंट वाले ऐसे होते हैं कि कुछ भी करवा देते हैं। ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे, तुमको ऐसा ऐसा बढ़ावा दे देंगे कि तुम कुछ भी करने के लिए उतावलापन हो जाओगी। तुम अपने दिमाग से सोचो, न कमेंट की बात को सुनो, न सब्सक्राइबर की बात सुनो। तुमको जो करना है अपने दिमाग से करना है। भाई भी दिन रात नहीं रहेंगे, तुमको रहना है अनीता जी के साथ और अनीता जी को रहना है तुम्हारे साथ। तो दोनों फैमिली ऐसा रहो ना कि देखने में भी अच्छा लगे। अब ये तो थाने तक बात पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता ही हुआ नज़र आ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, और भी बहुत कुछ बातें हैं मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। मिलती हूँ एक नई, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।